हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज टेंस के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आखिर टेंस होता क्या है, इसके हर एक बारीकियां की देखेंगे। तो आज का क्लास टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड होगा कि आखिर टेंस का स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है। और मेरा प्रयास हमेशा से रहता है रटना नहीं है, समझना है। कुछ पॉइंट जो हम बताएंगे उसको दिमाग में रखिएगा। टेंस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर कभी रटने का जरूरी नहीं है, उसके नाम से आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज बड़ा अच्छा सा हम एक लाइन लिखे थे, तो उसको सुन लीजिएगा। रुतबा उसका एक मकान का था, रुतबा उसका एक मकान का था और मैंने अपना महल बेच दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाई पर फोकस करना है, किसी के लिए अपना कुछ नहीं बिगाड़ना है, विकास करना है। विकास करने के लिए ज़रूरी है अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। किसी और के लिए आप अपना महल, आप अपना अंदर का जो ताकत है उसको नहीं बेचिएगा। तो चलिए टेंस को समझते हैं। टेंस होता क्या है, तो वो टेंस नहीं है। तू लोग जो इसको पढ़ता होगा कि सर जी टेंस पढ़ा दीजिए, टेंस पढ़ा दीजिए, ये पहले नंबर तो टेंस है, ये नहीं है, ये है टेंशन। इसको क्या पढ़ते हैं? टेंशन। टेंस का मतलब है टेंशन। सर जी बहुत बार टेंस पढ़े हैं मगर एको बेर क्लियर नहीं हुआ होगा, मगर आज के बाद टेंस का एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा टेंस से। तो समझना, ये टेंस नहीं है, ये है टेंशन। अभी टेंशन को कैसे कम करिएगा कि आपका फेरू टेंस आ जाएगा। तो टेंशन को कम करके फिर से क्या कर लेना है? टेंस को पढ़ लेना है। तो दिमाग में आना चाहिए टेंस क्या है रे बहू? टेंशन है। और टेंशन को तनका तनका पॉइंट से पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, हर टेंशन का इलाज होता है, हर चीज का इलाज होता है। तो सबसे पहले मन में ख्याल आया होगा कि सर टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, टेंस होता क्या है। कभी कभी कई टीचर इसको टाइम एंड टेंस, कई विद्यार्थी इसको टाइम एंड टेंस भी कहता है। तो क्या सर टाइम एंड टेंस भी कहना उचित है? तो इसको कह सकते हैं, मगर अंत में आपको कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से अंत में आपको टेंस ही पढ़ना होता है। टाइम एंड टेंस नाम का कोई चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं होता है, पढ़ना होता है टेंस। टेंस होता क्या? तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि टेंस जो होता है वो होता है टाइम। क्या होता है बाबू? टाइम। यानी कि टेंस अपने आप में समय बताता है। तो अब दिमाग में आया होगा कि सर जी समय किसका बताएगा? तो याद रखिएगा, समय जो बताता है वो बताता है एक्शन का, यानी कि जो आप काम किए हैं उसका समय बताता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का एक्शन हो रहा है। हम कब पढ़ा रहे हैं? अभी पढ़ा रहे हैं कि कल पढ़ाए थे कि आने वाला वीडियो में भी पढ़ाएंगे। तो वही जो टाइम बताता है उसी को आप क्या कहते हैं बहू? टेंस कहते हो। अब ध्यान में आएगा कि टेंस की टाइम किसको कहते हैं? तो टाइम किसका होता है बहू? एक्शन का। कोई भी चीज का एक्शन का आप टाइम बताते हो उसी को कहते हो टेंस। तो यहां से सिंपल लाइन का निकल गया कि टाइम ऑफ एक्शन। जो चीज का एक्शन का टाइम बताएगा वो अपने आप में वो टेंस कहलाएगा। ज़्यादा इसका डेफिनेशन के फेर में नहीं पढ़िएगा, किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। बस ध्यान रखना है कि टेंस का मतलब होता है टेंशन, और टेंशन कम करने के लिए ओकर खुराक होता है, ओकर इलाज है। तो इलाज कर लीजिए टाइम ऑफ एक्शन। जो भी एक्शन किए, जो भी कार्य किए, उसका अगर टाइम आपको पता है तो वो होता है बाबू टेंस। अब टेंस में पढ़ना क्या है सो ध्यान से समझना बहू। टेंस अगर समझना है कि टेंस होता क्या है तो आप उसका वर्ब देखिए। अगर वर्ब देखेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखें कि बहू बताओ, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना। 3 एग्जाम्पल लिखेंगे। आई वॉज गोइंग टू पटना, I shall be going to
पटना। अब बताओ बउओ, हम 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर बोले कि तीनों में देख कर बताओ कि कौन टेंस है, खाली इतना बता दीजिए कौन टेंस है, तो कहिएगा सर पहला वाला प्रेजेंट है, दूसरा वाला पास्ट है, तीसरा वाला फ्यूचर है। कैसे जान गया? तो सर यहाँ से जान गए सर हेल्पिंग वर्ब देखकर। अगर ई नहीं रहता, एम नहीं रहता, वाज नहीं रहता, शैल भी नहीं रहता, हम कुछ देर के लिए एम को मिटा देते हैं। अब कहते हैं बउआ बताओ तो कौन टेंस है, तो दिमाग नहीं काम करेगा, कहिएगा सर समझे नहीं आ रहा है प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं बउआ? उसका हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। जैसा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग टेंस और टाइम निर्धारित करता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये टाइम बताता है, और टाइम किसका बताता है? एक्शन का बताता है। हम कहेंगे इस वाले वाक्य में कि बउआ बताओ एमे कहिया पटना जा रहे हो, तो तुम अभी पटना जा रहे हो। आई वाला वाक्य में कहिया पटना गए थे, तो कल्ले पटना गए थे। तो ये क्या बता रहा है? आपका जो जाने का कार्य है उसका समय बता रहा है, उसका समय बता रहा है। और वो पता चलता है बाबू हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप वर्ब भी कहते हो। ध्यान रखना वर्ब का 5 गो रूप होता है। कै गो रूप होता है? वर्ब का 5 गो। वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का 5वां रूप। वही 5 गुना रूप में आप देख कर पता लगा लेते हैं कि सर ये कौन टेंस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो यहाँ तक हम पिछला वर्ब बता चुके हैं, तो वहाँ भी देख लीजिएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब समझना है टेंस का आगे कैसे स्ट्रक्चर याद रखना है, तो इस चीज़ को अब मिटाते हैं, स्ट्रक्चर को याद करवा देते हैं। कुछ बात याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका इंट्रो, हो गया टेंस का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे याद होता है। देखिए बहू, ये बताने का तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि टेंस कै प्रकार का होता है। लड़का से मार मार के हर टीचर ये पढ़ाया है कि टेंस 3 प्रकार के होता है, काल 3 प्रकार का होता है। जो बीत गया पास्ट, अभी है प्रेजेंट, और जो आएगा उसको फ्यूचर कहते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिसको आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरीका से होता है। मगर स्ट्रक्चर ध्यान रखने के लिए क्या प्रेजेंट, क्या पास्ट, क्या फ्यूचर जरूरी होता है? तब वो इतना जरूरी नहीं होता है। कुछ की पॉइंट हम बता देते हैं, ऐसा पॉइंट बता देते हैं, ऐसा बात बता देते हैं कि कईयों दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही जोन टेंस का नाम बोलेगा कि बताओ रे फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो दिमाग में अपने तुम बना लेगा। अब देखो कैसे कैसे बनाना है, देखना ध्यान से बउओ। जहां जहां लिखा हुआ रहे कंटिन्यूअस, क्या लिखा हुआ रहे बउओ? कंटिन्यूअस। याद रखना कोई भी चीज अगर कंटिन्यू है, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज कंटिन्यू है तो ध्यान रखना ओमे ING का फॉर्म आता ही आता है। क्या आता है रे बहू? ING लगलबे करेगा। अब जोन स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे ही कंटिन्यूअस आया ध्यान रखना स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंटिन्यूअस बोला तो हुआ ING आएगा ही आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब एक बार देख लीजिएगा, अगर बोला परफेक्ट, अब तुम लोग इसको पढ़ता होगा परफेक्ट, तो परफेक्ट नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता परफेक्ट पढ़ा जाता है। जहां परफेक्ट आएगा याद रखना हुआ हैव, हैज या हैड, तीनों में से कोई एगो आएगा ही आएगा। जहां नजर आएगा परफेक्ट हुआ याद रखना हैव, हैज, हैड आएगा ही आएगा। याद रखना परफेक्ट नजर आया तो हैव, हैज, हैड होगा ही होगा। अब एक और चीज बता देते हैं, अगर इनडेफिनिट कहीं आए, कहीं भी इनडेफिनिट नजर आए तो याद रखना 2 गो बात, या तो V1 आएगा या न तो V2 आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। कभी भी इंडेफिनिट में वर्ब 3 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये था की पॉइंट। यहाँ से
अब सारा स्ट्रक्चर अब हम एक एक करके तो लोग को बता देते हैं कैसे कैसे होता है। अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आइबे करेगा, अगर परफेक्ट है तो हैव हैज हैड आइबे करेगा, अगर इंडेफिनिट है तो V1 V2 आइबे करेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का स्ट्रक्चर एक बार में हम तुमको बनाना सिखा देते हैं। तो देखिएगा, देखिए बबू, यहाँ तक तो पता ही है तुम लोग को कि टेंस तीन प्रकार का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और सबके चार चार भाग। प्रेजेंट का पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना है, इसको कैसे याद रखना है। मान के चलो टेंस एगो बाप है, क्या है, टेंस एगो बाप, ओकर तीन बेटा, टेंस के तीन गो बेटा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ओकर चार चार गो बेटा, चार चार गो। टेंस के तीन गो बेटा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और ओकर चार चार गो, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कोई भी चीज में तो सब्जेक्ट होगा। इंडेफिनिट में कभी भी भी थर्ड नहीं होता, अभी हम बताए थे। तो जब भी होगा या तो V1 होगा या तो V2 होगा। तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट है तो याद रखना या तो V1 होगा, ना तो इसी में S या ES लगा लो, उसके बाद कुछ भी तुम लिख दो, वो कौन टेंस होगा, मेन यही देखा जाता है। अगर वर्ब का पहला रूप है उसमें S या ES लगा दिए हो तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। V1 है तो प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसका निगेटिव बनाइएगा तो डू या डज जोड़ कर इसमें नॉट लगा दिया जाता है, देखिएगा, और उसके बाद V1 कर दिया जाता है। जैसे ही V1 है तो प्रेजेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। और डू डज याद रखना। अब ध्यान नजर आएगा कि सर डू और डज काहे लगाएं, तो नॉट निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए। नॉट कहियो अकेला नहीं आता, ये कोई ना कोई के साथे लेकर आता है, तो यह सहारा देने आ गया डू या डज। अब कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है, देखो ध्यान में, कंटिन्यूअस है तो V1 प्लस ING आएबे करेगा। उसके बाद जे मन है से लिख दीजिए, V1 प्लस ING आएबे करेगा जहां जहां कंटिन्यूअस है। और कभी भी ध्यान रखना V1 प्लस ING अकेला नहीं आता है, ये केकरो ना केकरो लेकर आता है। तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट में इज, एम या आर आता है साथ में, कोई दिक्कत। कंटिन्यूअस है तो ING आएबे करेगा, और ING कभी अकेला नहीं आता है, कोई ना कोई के साथ में लेकर आता है। कर अभी बियाह न हो ले वो वाला लड़की है। अब परफेक्ट है तो देख लीजिएगा, परफेक्ट है तो हैव या हैज या हैड तीन गो में से आएबे करेगा। तभी बताओ ये अभी हम प्रेजेंट का लिख रहे हैं कि पास्ट का, तो कहेगा सर जी प्रेजेंट के लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट में हैव या हैज आता है। एक और बात ध्यान रखना, हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है, कभी भी दूसरा और तीसरा रूप नहीं आता है। तो याद हो गया होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं। सब्जेक्ट देखो परफेक्ट तो ये है, परफेक्ट नजर आइबे कर रहा है, तो हैव हैज आइबे करेगा, प्रेजेंट है। अब देखो कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस है तो वहाँ भी आएगा V1 प्लस ING आइबे करेगा, यहो बात में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी राम कहानी कुछ भी हो जाए, देख लीजिएगा। अब हैव हैज ध्यान से समझना, हैव हैज के बाद आता है V3, मगर यहाँ लिखना है हमको V1 प्लस ING। तो इस सब के बचने के लिए यहाँ जोड़ दिया जाता है वो बीन, कथी जोड़ दिया जाता है, बीन। यहाँ तक याद हो गया कि नहीं। प्रेजेंट ए में कभी कभी यानी सिंस या फॉर भी रहता है, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो इससे उतना ध्यान नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा कि हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं पास्ट का। तो पास्ट देखने से पहले एक बार समझते हैं, देखिएगा एक बार फिर से समझा देते हैं। इंडेफिनिट है
तो V1 प्लस एस या ES आ गया प्रेजेंट में। कॉन्टिन्यूअस है तो V1 प्लस ING आएबे करेगा। V1 प्लस ING कभी अकेला नहीं आता है, केकरो न केकरो साथे आता है। तो साथे किसके आया, इज, एम या आर के साथे आ गया, काहे कि प्रेजेंट था। अब परफेक्ट यानी कि जिसको परफेक्ट भी पढ़ते हैं उसमें हैव या हैज रहता ही रहता है। हैव या हैज के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। अब सर जी हैव या लास्ट वाला में हैव या हैज के बाद तीसरा रूप आता है, मगर आप यहाँ लिख दिए V1 प्लस ING, तो देखेगा ये कॉन्टिन्यूअस था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसके वजह से हमको ING लिखना अनिवार्य हो गया। अभी हम बताए थे जहाँ जहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ V1 प्लस ING होबे करेगा। हैव हैज के बाद V1 प्लस ING से दोनों टकराव ना हो, दोनों लड़े ना, इसीलिए वो बीन जोड़ दिया जाता है। पास्ट देखो, अब पास्ट और फ्यूचर का तू लोग स्ट्रक्चर बताएगा, हम खाली बोर्ड पर लिखेंगे। देखेगा पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आएबे करेगा, या तो V1 आएगा या तो V2 आएगा, या तो V1 पास्ट में V2 आता है और उसके बाद जे मन है से लिख दो। अब कंटिन्यूअस का तू लोग बताओ क्या होगा। तो सर जी सबसे पहले लिख दिए सब्जेक्ट जो काम को करेगा। कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ V1 प्लस ING आएबे करेगा किसी भी सूरत में, जहाँ जहाँ कॉन्टिन्यूअस है वहाँ V1 प्लस ING आना ही आना है। अब V1 प्लस ING कभी भी अकेले नहीं आता है। तो देखिएगा ये पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट में या तो वा जाएगा और न तो वर आता है। इसको वेयर नहीं पढ़ना, एक पढ़ना वर। अब देखिएगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट जैसी आया तैसी हैव हैज हैड में से कोई एगो आएबे करेगा। परफेक्ट नजर आया, एक मतलब हैव हैज हैड में से एगो आएगा। अब बताओ, अभी हम लिख रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो पास्ट, पास्ट में बताओ तो हैव हैज की हैड आएगा। सर जी हैड आएगा तो हैड लिख देते हैं। हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है, उसके बाद जे राम कहानी लिखना है से लिख दो। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिखते हैं। देखो सब्जेक्ट तो होबे करेगा, जैसे ही परफेक्ट है तो हैव हैज हैड में से एगो आएबे करेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख रहे हैं तो इसका मतलब हैड लिख दिया। कंटिन्यूअस है तो हुआ V1 प्लस ING आएबे करेगा। अब V1 प्लस ING आया, हैव हैज के बाद हैड के बाद V3 लिखा था। ये बचने के लिए कि दोनों लड़े ना, इसीलिए इसमें बीन जोड़ दिया जाता है। प्लस लिख लो सिंस या फॉर, और फिर टाइम लिख सकते हो। कभी कभी टाइम दे भी देगा, कभी कभी नहीं भी देगा। तो यहाँ तक पास्ट भी क्लियर हो गया। अब देखो फ्यूचर का, तू ही सब बताएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे, तो फ्यूचर का भी बताओ। चलिए बबू अब फ्यूचर का एक एक देखते हैं। जैसे ही स्ट्रक्चर बनाना हो फ्यूचर का, फ्यूचर दिमाग में आया, फ्यूचर दिमाग का बत्ती जला, तो ध्यान रखना वहाँ शैल आएगा अन्यथा बिल आएगा। ये दोनों में से एगो न एगो आएबे करेगा। या तो शैल लिख लो या तो बिल लिख ले, कोई एगो न कोई एगो आएबे करता है, ध्यान रखना। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट तो होबे करेगा, फ्यूचर आया तो शैल आना तो विल आएबे करेगा। शैल विल के बाद देखो यहाँ इंडेफिनिट है तो या तो नजर आएगा, इशू याद रखना मॉडल में शैल विल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है और उसके बाद जो लिखना है राम कहानी लिख सकते हैं। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सब वैसे ही बनता है, कोई नया बात नहीं है। बस हम आपको सिंपल बता दिए, निगेटिव बनाना खुद आप जानते हैं, आना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, सीख जाइएगा। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर आया सबसे पहले, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर के लिए शैल विल आ ही गया, शैल विल आ ही गया। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में V1 प्लस ING था होबे करेगा, उसके बाद जे राम कहानी लिखना है। कॉन्टिन्यूअस है V1 प्लस ING आएबे करेगा। अब शैल विल के बाद आता है V1, तो ये दोनों से बचने के लिए, दोनों लड़े नहीं, ये कहानी को बचाने के लिए यहाँ एगो जोड़ दिया जाता है BI। दिक्कत क्लियर हो गया। अब परफेक्ट है, परफेक्ट है तो सब्जेक्ट होबे करेगा। फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल या विल
होना ही होना है। जैसे ही फ्यूचर आया शैल या विल, याद रखना शैल विल के बाद हैव, हैज, हैड में से हमेशा हैव दियाता है, हैज नहीं दियाता है। किसी भी सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, चाहे सब्जेक्ट कैसनो हो, शैल विल के बाद जब आएगा तो हैवे आएगा, न तो हैज आएगा न तो हैड आएगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछ भी चुका है। शैल या विल के बाद एगो क्वेश्चन में हैज दे लेता, जब प्रैक्टिस कराएंगे तब बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अभी क्या बताएं, हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर जैसे ही रहेगा फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, वैसे क्या लिखेंगे, शैल या विल। फ्यूचर लगा तो शैल विल लिखना ही लिखना है। और फ्यूचर के साथ परफेक्ट भी है, परफेक्ट भी है। तो परफेक्ट में क्या बताए थे बहू, शैल या विल के बाद हमेशा हैव आता है, हैज या हैड नहीं आता है। अब देखो यहाँ कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कॉन्टिन्यूअस में तो हमको लिखना है V1 प्लस ING। अब हैव, हैज, हैड के बाद V3 आता है, मगर यहाँ है V1 प्लस ING। तो ये दोनों से बचने के लिए पिछले में भी बताए हैं, क्या लिख देते हैं रे, एगो बीन जोड़ दिया जाता है प्लस डॉट डॉट करके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिंस के जगह फ्रॉम खाली आ जाता है, और कोई ज़्यादा जरूरी बातें में नहीं है। जहाँ जहाँ सिंस का प्रयोग होता है वहाँ फ्रॉम आ जाता है। अब हम बताएंगे अगला वीडियो में कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। तो एक एक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अभी आई कमेंट करेगा सब हमको अपना मन से निकाल के फ्यूचर परफेक्ट, एक एक का स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। स्ट्रक्चर ध्यान है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है। जब हम इसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो सारा चीज़ बोलेंगे कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। लिख लो बबू, रटना नहीं है। एक और बात कह देते हैं, रटिएगा नहीं, जाके नाम से स्ट्रक्चर बनाइएगा। जैसी नाम बोला पास्ट कंटिन्यूअस, हम बोले कि रे पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ। पास्ट कंटिन्यूअस तनका एक दिन दिमाग अस्थिर करेगा। कंटिन्यूअस है तो सर जी हुआ V1 प्लस ING अबे करेगा, तो स्टार्ट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING कभी अकेला नहीं आता, वो केकरो न केकरो लेके आता है। अभी एक बियाह न होल है, ओहे वाला लड़की एक बियाह नहीं होल, केकरो न केकरो लेकर आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस बोले तो वाज या वर, और बाद V1 प्लस ING जिसे वर्ब का चौथा रूप कहते हैं। उसके बाद जो लिखना है सो लिखो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक हर एक चीज़ क्लियर हो गया। अगर टेंस के बारे में अब कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो कहियो ना कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो एक बार नहीं दो बार वीडियो को देखो, मगर आई के बाद स्ट्रक्चर से कोई मोल भाव नहीं, याद हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो तब तक हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।